Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Connects Classes. Today we will start a new chapter that is drug acting on GI system of BSc Nursing second year. In this we will study about the topics emetics and antiemetics. So what are emetics? The drug that causes vomiting are called emetics. Here vomiting is also known as emesis. तो वैसे ड्रग जिसके कारण वॉमिटिंग होता है उसको हम लोग emetics बोलते हैं. Some examples of emetics are mustard, common salt, ipecac and apomorphine. So how we can take mustard as emetics? For taking mustard as emetic, we have to take 1 teaspoon of mustard and water with it. Within 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 5 to 10 minutes, that person will get vomit easily or naturally. Second, we can take common salt as emetics. For this, we have to take one glass of lukewarm water and we have to mix 1 teaspoon of salt in it and we have to drink it. Within 20 to 30 minutes, that person will naturally or possibly get vomit. We can take ipecac and apomorphine drugs as emetics. Now we will see the mechanism of action of emetics, how they act in our body. So they cause emesis. Emetics cause emesis, that is vomiting, either by stimulation of CTZ, that is chemoreceptor trigger zone, or gastric irritation, or both. तो emetics के कारण emesis होता है. कैसे? या तो स्टिमुलेशन CTZ का स्टिमुलेशन से या फिर गैस्ट्रिक इरिटेशन जो कि गैस्ट्राइटिस को बोलते हैं. अब कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन क्या होता है? ये जो होता है ये प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में, जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये जो इमेटिक्स होता है वो डिटेक्ट करता है या फिर स्टॉप करता है इमेटिक एजेंट को इनटू द ब्लड और ब्लड स्ट्रीम. नाउ वी विल सी द इंडिकेशन, द केस इन विच वी कैन यूज इमेटिक्स. इंडिकेशन का मतलब होता है हम लोग कब यूज कर सकते हैं इमेटिक्स का. सो वी कैन यूज इट इन केस ऑफ सम पॉइजनिंग, जब किसी प्रकार का पॉइजनिंग हो रहा है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं. और नाउ वी विल सी कंट्रा इंडिकेशन, द केस इन विच वी कांट यूज इमेटिक्स. टू अनकॉन्शियस पेशेंट वी कांट गिव इमेटिक्स, क्योंकि उसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का चांस बढ़ जाता है, दैट्स वाई हम लोग इमेटिक्स नहीं देते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट को. अब एस्पिरेशन क्या होता है? तो एस्पिरेशन जो होता है फ्लूइड और सॉलिड जो कि एक्सीडेंटली एंटर कर जाता है हमारे विंड पाइप में जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं या फिर पानी पी रहे होते हैं या किसी प्रकार का जूस या कुछ भी अगर ले रहे होते हैं, तो वो जो होता है एक्सीडेंटली बाई मिस्टेक अगर एंटर हो गया हमारे विंड पाइप या लंग में, तो उस प्रोसेस को हम लोग एस्पिरेशन बोलते हैं. या फिर कॉरेसिव पॉइजनिंग में हम लोग नहीं लेते हैं. थर्ड वन इज पॉइजनिंग ड्यू टू CNS स्टिमुलेंट. CNS स्टिमुलेंट एक ड्रग होता है जिसके कारण अगर पॉइजनिंग हो रहा है तो हम लोग नहीं लेते हैं इमेटिक्स को, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, पॉइजनिंग ड्यू टू CNS स्टिमुलेंट. मतलब CNS स्टिमुलेंट क्या हुआ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या होता है फंक्शन, जो उसका वर्किंग होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण CNS स्टिमुलेंट का फंक्शन जो होता है बढ़ जाता है, उसके कारण जो पॉइजनिंग होता है उसमें हम लोग नहीं लेते हैं इमेटिक्स को, क्योंकि उसमें क्या होता है, रिस्क ऑफ प्रिसिपिटेशन ऑफ सीजर, मतलब फ्रीक्वेंट सीजर अटैक आने का चांस जो होता है वो बढ़ जाता है. सीजर क्या होता है, मिर्गी के कारण वो फ्रीक्वेंट हो जाता है, बढ़ जाता है उसका चांसेस. नाउ फिर किरोसिन पॉइजनिंग में हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एस्पिरेशन का चांस होता है. किरोसिन पॉइजनिंग कब होता है, जब कोई अगर किरोसिन को पी लिया है, इफ़ एनी पर्सन हैज़ ड्रिंक दैट और इफ़ ही और सी हैज़ inhale it in excessive amount, inhale the kerosene smell in excessive amount, because of that he or she may suffer from kerosene poisoning or because of drinking it. Commonly it is seen in children's. Now we will see a study about antiemetics. What are antiemetics? So the drug that are used to prevent or control vomiting are called antiemetics. तो जो ड्रग जिसका यूज़ किया जाता है प्रिवेंट या फिर कंट्रोल करने के लिए वॉमिटिंग का, तो उसको हम लोग एंटी इमेटिक्स बोलते हैं. जैसे हम लोग इमेटिक्स को देख रहे थे कि जिसके कारण वॉमिटिंग होता है उसको हम लोग इमेटिक्स बोलते हैं, जो करवाता है वॉमिटिंग को उसको हम लोग इमेटिक्स बोलते हैं. उसी तरह से जो ड्रग वॉमिटिंग को रोकता है या फिर कंट्रोल करता है तो उसको हम लोग एंटी इमेटिक्स बोलते हैं. नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशंस ऑफ एंटी इमेटिक्स. व्हाट आर इट्स क्लासिफिकेशन? So the first classification is serotonin receptor antagonist. Example ondansetron, granisetron. These two are coming under serotonin receptor antagonist. Second one is prokinetic agent under this metoclopramide, domperidone are coming. Third one is antihistamine जिसको हम लोग H1 blockers भी बोलते हैं. Example
diphenhydramine, promethazine, and doxylamine. These three are coming under antihistamine or H1 blockers. Fourth one is anticholinergic drug. Examples are scopolamine, which is also known as hyoscine. Second one is dicyclomine. These two are coming under anticholinergic drug. Fifth one is neuroleptic drug. Under this classification, chlorpromazine, haloperidol are coming. Sixth one is adjuvant antiemetics. Example, dexamethasone, lorazepam. Seventh one is neurokinin receptor antagonist. Example is aprepitant.